क्योंकि बिहार के पूरे जो 1,30,000 अभ्यर्थी हैं अपना हक मांगने के लिए खड़े हैं, लेकिन सरकार हम लोग को आश्वासन देती है, झूठ बोलती है। ये शिक्षा मंत्री नहीं है, झूठा मंत्री है, हमेशा जो ना कुछ झूठ बोल के निकल जाते हैं। लेकिन हम लोग लड़ेंगे, जब तक देंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सीधा बात, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हमको 1 to 8 प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करके दीजिए, और नहीं तो जितने भी अभ्यर्थी हैं सामूहिक तौर पे ये पटना के गर्दनी बाग के जितने भी पेड़ हैं सभी पे हम लोग आत्महत्या करके अपना जो है ना बलि दे करके, सर टांग करके, गर्दन टांग करके जाएंगे। जैसे गर्दनी बाग कहलाता है वही गर्दन दे करके लोग गर्दन। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री हमेशा गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की बात कहते हैं। हमसे आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री से और शिक्षा मंत्री से यह पूछना चाहता हूँ कि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा का मतलब क्या होता है? केवल खिचड़ी खिला देने से, केवल साइकिल बांट देने से और केवल पोशाक बांट देने से गुणवत्तापूर्वक शिक्षा आ जाती है? आने वाले समय में बहुत ही जल्द हम लोग जो है मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और सुशील मोदी जी का श्राद्ध कार्यक्रम करेंगे। हम लोग अर्थी भी निकालेंगे, गुलबी घाट पर जा करके दाह संस्कार भी करेंगे, मुंडन कार्यक्रम करेंगे। मुंडन और हवन कार्यक्रम तो कर ही दिया। हाँ, दोबारा जब श्राद्ध कर्म होगा तो 10वां के दिन दोबारा हम लोग सारे आदमी जो है बाल मुड़वाएंगे और ब्रह्म भोज भी करेंगे। बताइए कि हमारी पत्नी भी 11 साल से इंतजार कर रही है। आज न कल अपना मेरा शादी का रिश्ता जो है किसी तरह थाम करके आने, तो वो बोले कि अगर नहीं कुछ हुआ तो हम आपको छोड़ के चल जाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का द पंचायत में स्वागत है। अभी हम गर्दनी बाग में हैं। गर्दनी बाग में आप जानते भी होंगे सीटेड बीटेड जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं लगातार 7 से 8 दिनों से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। इन लोगों ने ऐलान किया महाआंदोलन का, और यहाँ पे इन लोगों का कहना है कि साफ साफ अगर नोटिफिकेशन हम लोग को नहीं मिला तो यहीं पर हम लोग सामूहिक आत्मदाह कर लेंगे। सामूहिक आत्मदाह, तो इनसे हम बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। कल भी इन्होंने जब भिक्षाटन किया, हर पार्टी के दरवाजे पे गए, लेकिन किसी की तरफ से भी कुछ आश्वासन नहीं मिला। उसके बावजूद शिक्षा मंत्री एक आश्वासन देते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर इनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। वो भी वीडियो कैमरा पे नहीं, ऑफ कैमरा आश्वासन देते हैं वो। तो इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले नाम बताइएगा अपना। जी, मेरा नाम कफील अहमद हुआ और मैं मुजफ्फरपुर से आया हूँ। ठीक है, अब अगला स्टेप आप लोगों ने बताया कि यहाँ पे हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे अगर 7th फेज का नोटिफिकेशन आउट नहीं होगा तो। बिल्कुल करेंगे। अभी तो हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रयास कर रहे हैं। सरकार को जगाने का काम हम लोग जितना हो सकेगा करेंगे। देख रहे हैं कि विगत 7 दिनों से हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। इसी तरह से निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि बिहार के पूरे जो 1,30,000 अभ्यर्थी हैं अपना हक मांगने के लिए खड़े हैं, लेकिन सरकार हम लोग को आश्वासन देती है, झूठ बोलती है। ये शिक्षा मंत्री नहीं है, झूठा मंत्री है, हमेशा जो ना कुछ झूठ बोल के निकल जाते हैं कि आज जारी कर दे रहे हैं, कल जारी कर दे रहे हैं, ताकि विद्यार्थी जो है, अभ्यर्थी यहाँ से छोड़ करके घर चल जाए। फिर हम लोग को लटकाने का काम 4 साल से हम लोग को परेशान किया है। लेकिन हम लोग लड़ेंगे, जब तक देंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सीधा बात, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज सत्ता में आप हम सभी जो है ना बिहार वासी ही आपको सत्ता में बैठाया है, तो सत्ता का गुरूर ज़्यादा मत दिखाइए, नहीं तो आने वाले चुनाव में उतार के फेंक देंगे। क्योंकि ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। हमारी वजह से आप हैं और आपका अस्तित्व है। अगर इन बेरोजगार को ललकारने का काम कीजिएगा आप शिक्षा मंत्री महोदय, तो ये जो है ना आने वाले चुनाव में आपको दिखा करके रहेगा कि नौजवान युवा की ताकत क्या है। और आपने जो सवाल पूछा मैं उसका भी जवाब दे देता हूं कि इस गर्दनी भाग में जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं तब तक डटे रहेंगे जब तक लेंगे नहीं। 2 ही शर्त पर हम लोग यहाँ से जाएंगे, या तो आप हमको 1 to 8 प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करके दीजिए, और नहीं तो जितने भी अभ्यर्थी हैं सामूहिक तौर पे ये पटना के गर्दनी बाग के जितने भी पेड़ हैं सभी पे हम लोग आत्महत्या करके अपना जो है ना बलि दे करके, सर टांग करके, गर्दन टांग करके जाएंगे। जैसे गर्दनी बाग कहलाता है वही गर्दन दे करके लोग गर्दन। वो इस तरह का बयान पिछले 4 महीने से दे रहे हैं, 10 दिन, 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, लेकिन एक डेट नहीं दे रहे हैं। हम लोग इस बार पहले भी आंदोलन हुआ था, इस तरह से ही 2 दिन का आंदोलन चला था। इस तरह से ही शिक्षा मंत्री विज्ञापन इस तरह का बयान देकर हम लोग को यहाँ से विदा कर दिए थे। लेकिन हम साफ तौर पर हम लोग जितने भी सीटेड बीटेड पास अभ्यर्थी हैं सरकार को ये बोल देते हम लोग चले जाएंगे। हम लोग का बस 2 शर्त है। पहला शर्त, या तो आप नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी कीजिए, और नहीं तो ये बहुत ही अच्छा नाम है गर्दनी बाग, तो हम लोग यहाँ से जाएंगे। लेकिन सभी अभ्यर्थी जितने भी सीटेड बीटेड पास अभ्यर्थी हैं सब लोग देखिए, कैमरामैन को बोलेंगे थोड़ा सा उधर दिखा दीजिए, जितना भी पेड़, बहुत सुंदर सुंदर पेड़ है, सभी लोग हम लोग अपना गर्दन यहाँ पर ही छोड़ के जाएंगे। इसका मतलब सरकार बहुत अच्छी तरह से समझ जाएगी। हम लोग को जो है स्कूल में होना चाहिए, लेकिन मजबूरी में हम लोग रोडों पर घूम रहे हैं।
तो हम सरकार से चाहते हैं कि जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको आज विज्ञप्ति जारी करें और सब जो है स्कूल में जो है ज्वाइन करें। हम लोग शिक्षा मंत्री से पिछले कई वर्षों से लगातार मिल रहे हैं। 3 साल से सीटेट उत्तीर्ण हम लोग हैं। बार बार जाते हैं मिलने तो बोलते हैं कि बाबू 6 फेज खत्म होते हैं तुरंत तुम लोग के लिए 7वां फेज ला देंगे, इसके बाद तुरंत आएगा, अति शीघ्र आएगा, बहुत जल्द आएगा। शिक्षा मंत्री के इन शब्दों का मतलब क्या होता है वे सर खुद शिक्षा मंत्री ही बता सकते हैं। जहाँ तक सर बात है, बिहार में जो इस बार शिक्षक बहाली हुई है उसमें 50% से अधिक सीटें खाली रह गई है और अभी तक की रिक्ति को मिला करके देखा जाए तो 1 to 8 तक बिहार में 3.5 लाख से अधिक शिक्षक के पद खाली हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री हमेशा गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की बात कहते हैं। हमसे आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री से और शिक्षा मंत्री से यह पूछना चाहता हूँ कि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा का मतलब क्या होता है? केवल खिचड़ी खिला देने से, केवल साइकिल बांट देने से और केवल पोशाक बांट देने से गुणवत्तापूर्वक शिक्षा आ जाती है? आपके स्कूल में छात्र और शिक्षक का अनुपात सही नहीं है, आपके स्कूल में योग्य शिक्षक की भारी कमी है और शिक्षक पर्याप्त आपके पास योग्य शिक्षक और शिक्षक बनने की सारा अर्हता रखने के बाद भी शिक्षक मौजूद हैं और आप उनको स्कूल में शामिल नहीं कर रहे हैं, उनकी नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। ये कह करके क्या आप गुणवत्तापूर्वक शिक्षा को बढ़ावा देना चाह रहे हैं? मैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि बिहार के हितों में, बिहार के बच्चे के हितों में और बिहार के विकास के हित के लिए यह जरूरी है कि जितने भी योग्य अभ्यर्थी हैं 6-7 फेज का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करके उनको स्कूल में भेजा जाए ताकि हमारे स्कूल के शिक्षा का स्तर सुधरे और हमारा राज्य शैक्षिक दृष्टिकोण से आगे बढ़े और हमारा राज्य विकास के पथ पर अग्रसर हो। चुनाव का टाइम आता है तो नीतीश जी ने भी 19 लाख रोजगार के घोषणा दिए थे अपने मैनिफेस्टो में। तेजस्वी ने भी 10 लाख दिए थे। ठीक है, उसके बाद नीतीश जी का सरकार बनता है, उसमें से 19 लाख में से ऐसा कौन सा रोजगार है जो कि ये 1.25 लाख शिक्षक अभ्यर्थी रोड पे भटक रहे हैं? 19 लाख रोजगार तो शायद मिल गया उसमें से, तो आप लोग कैसे छूट गए? सर सब जुमलेबाज है, सब जुमलेबाज है, जुमलेबाजी है। नीतीश कुमार जी को लड़के की नौकरी से कोई मतलब ही नहीं है। आपको मैं बता दूं, बिहार में शिक्षकों के 3.5 लाख पद खाली है। राइट टू एजुकेशन के अनुसार 30 छात्र पर 1 शिक्षक होना चाहिए। बिहार में 150 छात्र पर 1 शिक्षक हैं। 3.5 लाख पद खाली हैं। इतनी प्रचंड गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर में, जिसमें लोग घर से निकलने के लिए 10 बार सोचते हैं, 7 दिन से अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ये कम बात नहीं है सर, लेकिन ये बहरी और गूंगी सरकार को सुनाई नहीं दे रही है। हम लोग को आश्वासन दिया जा रहा है कि शीघ्र नोटिफिकेशन आएगा, शीघ्र नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन ये शीघ्र कितने साल का होता है ये हम लोग को पता नहीं है। हम शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री जी ये बताएं कि शीघ्र कितने दिनों का होता है। शिक्षा मंत्री 3 साल से शीघ्र चल ही रहा। हाँ, 3 साल से वो बता रहे हैं कि शीघ्र नोटिफिकेशन आएगा, शीघ्र नोटिफिकेशन आएगा। 3 साल से बोल रहे हैं शीघ्र आएगा। शीघ्र कितने साल का होता है हम लोग को पता नहीं है। शिक्षा मंत्री जी बताएं कि शीघ्र कितने दिन का होता है। और हम लोग जो है इस आंदोलन को कंटिन्यू करेंगे। जब तक हम लोगों की नोटिफिकेशन नहीं आएगी तब तक हम लोग जो है लगातार आंदोलन करते रहेंगे। तरह तरह की गतिविधि हम लोग जो है करते रहेंगे। आने वाले समय में बहुत ही जल्द हम लोग जो है मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और सुशील मोदी जी का श्राद्ध कार्यक्रम करेंगे। हम लोग अर्थी भी निकालेंगे, गुलबी घाट पर जा करके दाह संस्कार भी करेंगे, मुंडन कार्यक्रम करेंगे। मुंडन और हवन कार्यक्रम तो कर ही दिया। हाँ, दोबारा जब श्राद्ध कर्म होगा तो 10वां के दिन दोबारा हम लोग सारे आदमी जो है बाल मुड़वाएंगे और ब्रह्म भोज भी करेंगे। सामूहिक आत्मदाह का बात कर रहे हैं सर आप लोग भी? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि रोजगार के बिना हम लोग जी करके ही क्या करेंगे? रोजगार जो नहीं मिलेगा तो हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे? हाँ, घर का ढेर सारा खर्च है, वो खर्च कैसे कहाँ से आएगा? ये शिक्षक है, चोरी क्या डकैती करने जाएंगे? चोरी और डकैती करने के लिए हम लोग को मजबूर कर रहा है। डकैती कैसे करेंगे? हम लोग पढ़ लिख करके एक अच्छे समाज का निर्माण करने वाले हम लोग टीचर हैं। हम लोग को वो मजबूर कर रहा है, चोरी, गुंडागिर्दी, डाकू बनने के लिए मजबूर कर रहा है। वो बताइए कि हमारी पत्नी भी 11 साल से इंतजार कर रही है। आज न कल अपना मेरा शादी का रिश्ता जो है किसी तरह थाम करके आने, तो वो बोले कि अगर नहीं कुछ हुआ तो हम आपको छोड़ के चल जाएंगे। शादी नहीं हुआ अभी? शादी हो गया, 11 साल हो गया। 11 साल और कितना वो इंतजार करेगी ये बताइए तो। क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग सर नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी? हमारी शादी भी 2009 में हुई है। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों स्कूल में जाते हैं।
5,000 रुपया फीस है, तो बाबूजी जिंदा है जो फीस देते हैं। अब हम लोग पढ़ लिख के, हम लोग बीएड ग्रेजुएशन किए, बीएड किए, बिहार टाइट पास किए, सीटीईटी पास किए, हम लोग ठेला तो चला नहीं सकते हैं, ऑटो तो चला नहीं सकते हैं, और सरकार नौकरी देगी नहीं। तो या तो हम लोग मर जाएं, या तो हम लोग मर जाएं, या तो सरकार को मार दें। हम लोग इतना गर्मी में घूम रहे हैं रोडों पर और सरकार एसी में बैठ करके सो रही है, तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हम लोग का मजबूरी को समझे और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करें। सर, आखिर शिक्षा मंत्री अपने बच्चों को आप लोगों की जगह पे रख के क्यों नहीं देखते हैं? शिक्षा मंत्री को फुर्सत कहाँ है कि हम लोग के बारे में सोचे। वो तो एसी में बैठ करके इधर से इधर घूमना उनका काम है, लेकिन हम तो यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करके और हम लोग को जो स्कूल में भेजे। ठीक ठीक। कहाँ से? हमारे एक साथ एक आदमी दिव्यांगजन भी हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता हुआ सर। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता हुआ। राजेश जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं गया जिला से चल के आया हूँ सर। गया जिला से आए हैं। कितना टाइम लगा आने में आपको? आने में वही 3 घंटा लगा इधर और 1 घंटा इधर लगा, 4 दोनों घंटा। पैर से विकलांग हैं? दोनों पैर से विकलांग है सर। कैसे आए हैं? हाथ पैर पर चल के आए हैं। मतलब किस चीज़ से आए हैं? ट्रेन से, बस ट्रेन से आए हैं सर। ट्रेन से आए कितना घंटा लगा आने में? 3 घंटा लगा है 3 आने घंटा में। लगा आने में। क्या क्या परेशानियाँ हुई आने में आपको? आने में परेशानियाँ है, तो परेशानियाँ भी दिव्यांग वही जानता है कि क्या बताने से तो दर्द बांटने से कुछ मिलता नहीं है। दर्द तो समझना चाहिए, दर्द अपने आप में होता है ना। कितना परेशानी मैं है। तो समझ सकता हूँ, लेकिन आम जनता कितना परेशानी है। परेशानी अगर समझना चाहते हैं दिल से, तो जिस प्रकार से हम चलते हैं, थोड़ा सा 10 कदम आप चल के दिखा दीजिए, परेशानी खुद समझ में आ जाएगी। धर्म पत्नी के वो भी लेके आए हैं? हाँ, उनको ना, वो भी दिव्यांग है, उनको लेके चलेंगे। चलिए, मैं कम से कम प्यासा होंगे तो कम से कम पानी तो पिलाएगी ना। अच्छा, आप इस स्थिति में हो कि किस तरह पढ़े लिखे, उसके बाद आप बीएड किए, क्या क्या आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा क्वालिफिकेशन है सर MA प्लस एमएड। बीएड तो क्वालिफाइड है ये है, और सीटेड 3 बार क्वालिफाइड है। बीटेड 2011 में हुआ था, 2017 में हुआ था, दोनों क्वालिफाइड है। मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश ऑनर्स BA, और मैं एमएड किया हूँ। अभी मैं बीएड कॉलेज भुवनेश्वर टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में सहायक अध्यापक के तौर पर कार्य कर रहा हूँ। आप टीचर भी है। ट्यूशन भी देते हैं? ट्यूशन भी देते हैं किन बच्चों क्लास के बच्चों को 9, 10 ट्यूशन देते हैं, 11 के बच्चों को इंग्लिश ट्यूशन देते हैं। शिक्षक अभ्यर्थी का बात सुने भी, इन शिक्षक अभ्यर्थियों ने साफ साफ कह दिया है कि इसी गर्दनी बाग में हम लोग अपना गर्दन फांसी लगा के, इसी गर्दनी बाग के पेड़ों पे हम लोग फांसी लगा कर बैठ जाएंगे, यहीं पे झूल जाएंगे। या तो 7th फेज का नोटिफिकेशन आउट कर दे, या तो सरकार हम लोग को फांसी के फंदे पे जाके चढ़ा दे। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।